ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लिटिल फेरी को देखते हैं जो चिल्ला रही होती है कि तुम लोग ना अपने सारे पैसे ऐसे मत बर्बाद करो स्नैक्स खरीदने में। चलो मेरे पास आ जाओ ताकि मैं तुम लोगों को लव रेपुलेशन के लिए मॉडल वर्ड भेज सकूं। लेकिन एक भी फेरी मॉडल वर्ड जाने के लिए तैयार नहीं होती है। सबको मॉडल वर्ड जाने से डर लग रहा था, लेकिन वहां पर अली नाम की एक फेरी होती है। वो जो है बुक्स पढ़ रही होती है, जहां पर उसे लगता है ना कि ये मॉडल वर्ड बहुत ही अच्छा है। मैं तो वहाँ जाऊँगी तो अपना लव ट्रिबुलेशन पूरा करूँगी, अपने हस्बैंड को ढूँढूँगी। कहती है लिटिल फेरी प्लीज़ मेरी बात सुन लो ना, मेरे पास 1000 टेल्स हैं, प्लीज़ मेरे लिए कोई अच्छा सा हस्बैंड ढूँढ दो ना मॉर्टल वर्ल्ड में। कहती है कि इसके लिए तो तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, पता है कि तुम डीमन से कभी प्यार मत करना। आज से 1000 साल पहले इमोटल्स और डीमन के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें डीमन ने बहुत सारे इमोटल्स को मार दिया था। इसी वजह से डीमंस के चक्कर में मत पड़ना। डीमन लॉर्ड है ना, उनका नाम रॉन्ग हुआन है, उनसे जरा बचकर ही रहना। कहती है नहीं नहीं, मैं भला डीमन से क्यों प्यार करूंगी, मुझे तो बस एक अच्छा सा हस्बैंड चाहिए। कहती है ठीक है फिर जाओ, लेकिन मेरी बातों को याद रखना। आ चुकी होती है धरती पर, जैसे वहां पर उठती है तो देखती है चारों तरफ से उसे ये लोगों ने घेर रखा है। वहां पर अली कहती है मैंने तो अपनी बॉडी पर फीमेल डिस्पल का जो है मार्क लगा लिया, मतलब मैं क्वीन पीक की हुई। अच्छा तो मेरे नाम की क्वीन पीक पर भी कोई था, उसी के अंदर मैं आई हूँ, अच्छी बात है। चलो मैं इस डिसिपल के नाम से यहाँ पर लव रिवोल्यूशन अपना पूरा करूंगी। सबसे पहले लेकिन मुझे अपना हस्बैंड ढूंढना है। वहां पर वो जिसको देखती है उसके पास जाती है, कहती है प्लीज मेरे पास आओ। वहां पर वो सबसे पहले वो अपना इनर वियर दिखाती है सबको कि देखो देखो ये मेरा इनर वियर है। सब कहते हैं पागल लड़की है क्या, ये क्या कर रही है। कहती है बुक्स में तो मैंने पढ़ा था कि लड़कों को ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये सब यहाँ पर ऐसे क्यों घबरा रहे हैं। कहती है तुम मेरे हस्बैंड बनोगे, तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। वहां पर जो भी आता है कहता है नहीं नहीं मेरी वाइफ है, भला मैं तुम्हारा हस्बैंड क्यों बनूंगा। कहती है लगता है मॉर्टल वर्ड इतना भी आसान नहीं है। तभी वहां पर एक आदमी आता है, कहता है तुम्हें हस्बैंड चाहिए। कहती है हाँ हाँ प्लीज ले चलो। वो आदमी बहुत दुष्ट होता है, उसको लेकर जाता है बोरथल। अभी हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं, आ चुके होते हैं रोंग हुआन। उन्हें अभी हम डीमन लॉर्ड को देखते हैं जिन्हें एक बीमारी हो गई थी। बीमारी सिर्फ कहने के लिए थी, असल में उनकी बॉडी में कोल्ड पॉइजन था जो आसानी से दूर नहीं हो सकता था। इसी वजह से उनके पास हर रोज नई नई लड़की आती थी जिससे पता किया जा सके क्या उसके पास डेलिकेट हार्ट है, लेकिन डेलिकेट हार्ट वाली लड़की नहीं मिली थी। अब हम देखते जैसे वो पोर्टल में पहुंचते तो कहती है अरे तुम कौन हो, तुमसे गलत फहमी हुई है, मैं उन जैसी लड़कियों में से नहीं हूँ। मैंने पढ़ा है कि यहाँ पर ना लड़की अपनी बॉडी बेचती है, बट मैं अपनी बॉडी नहीं बेचने आई हूँ, मैं तो अपना हस्बैंड ढूंढने आई हूँ। जब आस पास देखती है कहती है ओह मैं जा रही हूँ यहाँ से। इस पर जो वहाँ की लेडी होती है कहती है नहीं यहाँ से तुम नहीं जा सकती हो, तो वो खिड़की से ना कूद जाती है। जैसे ही कूदती है तो डीमन लॉर्ड आ जाते हैं। डीमन लॉर्ड अपने पावर के जरिए सबको रोक देते हैं और उसे अपनी बाहों में रोक लेते हैं। उसको बड़े प्यार से देखने लगते हैं और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कहती हस्बैंड है कि जो ये रॉन्ग हुआ ना उसके पास जिन लड़कियों को लाया गया था वो लड़कियां जो है क्वीन पी की ही थी। वो चिल्ला रही थी कि मेरे पास डेलिकेट हार्ट नहीं है, मेरे साथ की जितनी कल्टिवेशन वाली लड़कियां थी उनके साथ तुमने ऐसा ही व्यवहार किया है, लेकिन इतना जान लो कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। रॉन्ग हुआन के साथ जो सैनिक होता है बोलता है कि इस तरह डीमन लॉर्ड से तुम बिहेवियर करोगी। वहां पर उन दोनों लड़कियों को पीछे फेंक दिया जाता है। तभी फिजिशियन आते हैं तभी फिजिशियन आते हैं और जैसे ही रॉन्ग हुआन के नफ्स को चेक करते हैं कहते हैं कि आपके पास बहुत कम टाइम है, आपका मौत का वक्त नजदीक आ गया है। इस पर सैनिक बोलता है तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी लॉर्ड की मौत इतनी नजदीक नहीं है। कहते हैं नहीं ये सच में रिवर्स टाइम चल रहा है, आपके पास बहुत कम टाइम है, या तो आप उस लड़की को ढूंढ लीजिए या तो आपकी मौत निश्चित है। अभी हम प्रेजेंट टाइम पर देखते हैं जहाँ पर बोतल वाली लेडी आती है, कहती है कि इस लड़की को मैंने खरीदा है। कहती है हस्बैंड प्लीज मुझे बचा लो। कहती है इस लड़की को दे दो वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अटैक करने चलते तो डीमन लॉर्ड आगे आ जाते हैं। उसकी ऐसी ताकत देखकर ना तीनों वहां से बहुत तेजी से भागते हैं। कहती वाह मेरा हस्बैंड तो बहुत ही हैंडसम है। वो उसको सूंघने लगते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डीमन लॉर्ड को इतना तो पता चल जाता है कि डेलिकेट हार्ट वाली लड़की यही है। कहती वाह हस्बैंड तो कितने अच्छे होते हैं। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। फिजिशियन जैसे देखते हैं कहते हैं हाँ ये वही लड़की है। कहती है क्या वही लड़की है। यहाँ पर रब रॉन्ग हुआन को पता चल जाता है कि ये एक फ्लावर फेरी है, बस एक्सपीरियंस करने आई है धरती पर, लेकिन इसका डेलिकेट हार्ट मेरे काम आएगा। कहते हैं हस्बैंड ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, आपने मुझे बचाया है, इसी वजह से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।
यहाँ पर डीमन लॉर्ड बोलते हैं, लगता है तुम पागल हो, इसी वजह से ऐसा बिहेव कर रही हो, लेकिन तुम इनोसेंट भी हो, चलो मैं तुम्हारी 3 विशेष आज पूरा करूँगा। कहती है वाह, जितना बुक्स में पढ़ा था उससे ज़्यादा सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। कहते हैं कि माँगो 3 विशेष, क्या तुम्हें चाहिए? कहती है पहले तो मुझे भूख लगी है, मुझे डिलीशियस फूड चाहिए। कहते हैं ठीक है, चलो तुम्हारे लिए खाना लगाया जाता है। वहाँ पर उसके लिए पूरे टेबल सजा कर रखी जाती है। सब लोग सोचते हैं कि ये थोड़ा बहुत खाएगी, लेकिन जैसे ही खाने लगती है तो पूरा एक-एक करके सारी प्लेट साफ कर देती है। यहाँ तक कि अब तो डीमन लॉर्ड भी हैरान रह जाते हैं कि ये इतनी पतली-दुबली लड़की इतना ज़्यादा खा कैसे सकती है? कहती है हस्बैंड मेरा तो पेट भर गया, और वहाँ जाकर उसको किस कर लेती। किस पर डीमन लॉर्ड कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? कहती किस कहाँ किया, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रॉन्ग वन का सैनिक बोलता है लगता है मैजेस्टी आपकी फर्स्ट किस इसने चुरा ली है। कहती है नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराई है। यहाँ पर डीमन लॉर्ड को बहुत गुस्सा आ रहा था। कहते हैं कि लगता है इस फूल से मेरा पाला पड़ गया, पागल लड़की ने मुझे किस कैसे कर लिया, मैं अपना फर्स्ट किस इसको कैसे दे सकता हूँ। वहाँ पर वो अपनी तलवार बुलाते हैं कि इसे मार डाला जाए, लेकिन तभी वो नकली कबूतर बनाकर कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने सच में जो है जानबूझकर नहीं किया। अचानक से रॉन्ग को फिर से झटका सा लगता है, क्योंकि उसका पॉइजन बीच बीच में अटैक करता था उसके ऊपर। तो उसका नफ्स चेक करती है, कहती है ये तो कोल्ड पॉइजन है, मतलब ज्यादा दिन तक तुम्हारी बॉडी में रहा तो तुम बच नहीं सकते हो। डोंट वरी हस्बैंड, मैं कोई ना कोई जरूर आइडिया निकालूंगी ताकि आपको ठीक कर सकूं। हाँ, इतना आसान तो नहीं होगा। पता चलता है क्विंसन पी के जितने भी डिसिपल होते हैं ना वहां पर आ चुके होते हैं मारने के लिए जो है लॉर्ड को, और साथ में अली को भी। कहती है अच्छा तो लगता है कि जो रियल ओनर है उसको ये लोग मारने आ रहे हैं। हम देखते हैं कि जो वहाँ के सबसे मेन डिसिपल होते हैं कहते हैं क्विंगन पीक से जो फीमेल कल्टिवेटर यहाँ पर आए हैं उन्हें जल्द से जल्द हमारे हवाले कर दो, वरना इस सारे प्लेस को जला कर राख कर दूंगा। जैसे ही वहां पर जो डिसिपल होते हैं वो अली को देखते हैं, कहते हैं अली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो मेरे पास आ जाओ। कहती है ब्रदर आपको ना कोई गलत फहमी हुई है, ये मेरे हस्बैंड है, बहुत अच्छे हैं, ये थिएटर नहीं है। इस पर ब्रदर कहते हैं थिएटर ये नहीं, थिएटर तुम हो जो क्वीन पी को धोखा दे रहे हो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर डीमन लॉर्ड उसको पीछे धक्का देकर गिरा देते हैं। कहती है वाह, बुक्स में पढ़ा था कि हस्बैंड अपनी वाइफ की चिंता करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सच में बहुत अच्छा हो रहा है। अब हम देखते हैं सैनिक बोलता है कि एक्सलेंस आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो इसे ऐसे भी मार सकते हैं। यहाँ पर फिजिशियन बोलते हैं लगता है दिल का मामला आ चुका है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब जो सीनियर ब्रदर होते हैं कहते हैं कि अली मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। डीमन लॉर्ड सीनियर ब्रदर को ऊपर उठाकर नीचे गिरा देते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो है डीमन लॉर्ड पर हमला होने वाला होता है, तो आगे आ जाती है अली। कहती है हस्बैंड आप ठीक तो है ना? यहाँ पर तुरंत ही सैनिक बोलता है किसकी इतनी हिम्मत कि मेरे लॉर्ड पर अटैक किया। पता चलता है वहां पर शेली आ चुकी होती है, जो जो बिल्कुल भी अली को पसंद नहीं करती थी। उसने अली जो है क्विंगन पीक पर मार दिया था चाकू से, क्योंकि वो उससे बहुत नफरत करती थी उसको, क्योंकि अली को पता चल गया था कि वो डीमन से मिली हुई है। लेकिन ये बात सामने ना आए, इसी वजह से उसने उसका काम खत्म कर दिया था। लेकिन आज सबके सामने उसको फिर से जिंदा देकर कहती है कि तुम बच गई हो ना, लेकिन अब नहीं बच पाओगे। कहती है लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बहादुर, बहुत ही अच्छे। यहाँ पर दोनों पीछे कह रहे होते हैं ना कि लगता है कि पहली बार हमारे डीमन लॉर्ड की किसी ने तारीफ की होगी इतने एरा में। आज तक ऐसी लड़की नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे डीमन लॉर्ड को प्रेज कर सके। देखो तो एक छोटी सी लड़की आकर क्या क्या कारनामे कर रही है। यहाँ पर तुरंत ही जो शैली होते हैं ना अटैक करती है अली के ऊपर, तो डीमन लॉर्ड उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तब तुरंत ही सीनियर ब्रदर कहते हैं अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन बदला लेने के लिए वापस आएंगे। इतनी देर में अली बेहोश हो जाती है। फिजिशियन कहते हैं कि इसकी फिजिकल एनर्जी बहुत कम हो चुकी है, शायद इसने खाना कम खाया है, लेकिन इसका हार्ट एकदम सही है, यही टाइम है कि आप इसका हार्ट निकाल लीजिए। जैसे उसका हार्ट निकालने चलते हैं 2-3 अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन सारे फेल हो जाते हैं। कहते हैं अब ये क्या हो रहा है, इसका हार्ट बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? अब यहाँ पर फिजिशियन कहते हैं मुझे चेक करना पड़ेगा। मुझे समझ में आया, जो आपके ऊपर इसने एहसान किया है ना आपकी जान बचाकर, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब आपको इसका एहसान उतारना पड़ेगा, जब तक मामला ना बराबर का नहीं हो जाएगा तब तक आप इसका डेलिकेट हार्ट नहीं ले सकते। कहते देखो मेरे पास एक आइडिया है, पानी में गिरा देता हूँ, आप बचा लो, अब मामला बराबर हो जाएगा और आप इसकी जान ले लेना। आप इसकी जान लेकर इसका हार्ट निकाल लेना। यहाँ पर तुरंत ही
डीमन लॉर्ड उसको लेकर चले जाते हैं। इस पर फिजिशियन कहते हैं क्या हुआ, डीमन लॉर्ड को गुस्सा क्यों आ गया? तो सैनिक बोलता है देखो डीमन लॉर्ड ना अपने थोड़े से वसूल के पक्के हैं, मतलब जो होगा आमने सामने होगा, चोरी चुपके वाला काम नहीं करेंगे कि पानी में गिराएं उठाएं। कहता है अच्छा तो ये बात है। इधर जब होश आता है अली को कहती है अच्छा मेरे हस्बैंड कहाँ पर गए? तीनों के तीनों डिसाइड कर रहे होते हैं कि अली का हार्ट कैसे निकाला जाएगा। अली आती है कहती है हस्बैंड आप लोग क्या बात कर रहे थे? तब यहाँ पर उसके गले पर चोट लगी होती है। कहते हैं ये चोट अभी तक ठीक नहीं हुई, चलो अपनी विश मांगो। कहती है मैं आपकी वाइफ हूँ, मुझे और कोई विश नहीं चाहिए। फिर से वो नब्ज चेक करती है, कहती है कि हस्बैंड आप सच में आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसी वजह से है कि आप मुझे स्ट्रीट पर लेकर चलो ताकि मैं वहां से कुछ सामान खरीद सकूं। जाती है सबसे पहले मार्केट, वहां से एक एक चीज खरीदने लगती है, मतलब फिजिशियन के ऊपर सारा सामान थमा देती है, आधा सैनिक पर और आधा अपना खुद लिए होती है। तो इस पर जहन बोलता है कि इतनी लालची लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। देखो तो लालच की वजह से आपके ऑनर को भी गिरा रही है, सब कुछ यहाँ पर खरीद रही है, आप इसको मार डालो छुट्टी पाओ। कहते हैं मार दूंगा तो इसका डेलिकेट हार्ट कैसे मिलेगा? जो भी ले रही है ले लेने दो, बस कुछ दिन का टाइम है। कहती है हस्बैंड चलो मैंने सब सामान ले लिया। अब मेडिसिन बनाना स्टार्ट करती है। कहती कोल्ड पॉइजन बनाने के लिए मैंने बहुत सारा चीज तैयार कर ली है। सबसे पहले अपना वो ब्लड निकालती है, पहली बूंद निकालती है, सोचती है कि इसमें कुछ नहीं होगा, मुझे और ब्लड निकालना पड़ेगा। बाहर मैजेस्टी बाहर डीमन लॉर्ड खड़े होते हैं, कहते हैं ये लड़की कर क्या रही है? वो अपनी पावर का यूज करते हैं मारने के लिए, लेकिन फिर नहीं मारते क्योंकि वो अपनी पावर का यूज कर रही थी। जितनी भी उसकी पावर, कहती है मुझे इस कर्स को हटाना ही पड़ेगा। यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड को हेवनली लॉर्ड ने जो है एक तरह का श्राप दिया था कि डीमन क्लैन के लिए तुम बहुत ही सेमलेस क्रिएचर हो। जब तक किसी इमोर्टल के ब्लड से तुम्हें सही नहीं किया जाएगा ना तब तक तुम सही नहीं होगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपने ब्लड से चारों तरफ से बांध देता हूँ। इस कर्स को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। अगर इमोर्टल तुमको ब्लड देगा भी तो उसकी जान जाएगी। इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमन लॉर्ड को क्या लग रहा था ना कि ये नाटक करे, इसको इन सब चीजों के बारे में कैसे पता चला। अंदर जाते हैं खूब तेजी से उसको मारने के लिए, लेकिन सैनिक आ जाता है। सोचता है लगता है डीमन लॉर्ड पागल हो गए हैं, मुझे इन्हें रोकना पड़ेगा। कहते हैं रुक जाइए डीमन लॉर्ड रुक जाइए। अब यहाँ पर सैनिक क्या करता है ना, डीमन लॉर्ड को ही तलवार मार देता है। कहता है योर एक्सीलेंस मुझसे गलती हो गई। कहते हैं तुमने मुझे तलवार क्यों मारा? यहाँ पर तुरंत ही अली पूछती है कि ये क्या हो रहा है और तुमने तलवार क्यों मारा? डीमन लॉर्ड कहते हैं कुछ नहीं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना, इस तरह का कल्टीवेशन है। अली कहती है ये किस तरह का कल्टीवेशन है, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। कहते हैं ये मैजिक कल्टीवेशन है। इतनी देर में सैनिक फिर से तलवार निकाल लेता है, डीमन लॉर्ड की तो हालत डाउन हो जाती है। कहता है माफ करना मुझे। कहते हैं ठीक है चलो आपकी मेडिसिन तैयार हो गई है, इसे आप पी लो। कहते हैं मुझे नहीं पीना है। उसके ऊपर ट्रुथ कल्टीवेशन का उपयोग करते हैं जिससे उसने जो भी कुछ किया है ना सच पता चल जाए। कहती है कि मैंने ये अपने हस्बैंड के लिए बनाया है ताकि वो उसे पी ले और थोड़ा बहुत दर्द से उन्हें राहत मिल जाए। जब डीमन लॉर्ड देखते हैं कि एक लिटिल फेरी उसके लिए इतनी मेहनत कर रही है तो वो तुरंत ही पी लेते हैं। उसको चक्कर आने लगता है तो वो चली जाती है। इस पर डीमन लॉर्ड कहते हैं ये क्या कर रही है, सच में ये मेरे लिए कर रही है? इस पर सैनिक बोलता है नहीं नहीं ये बहुत ही कनिंग है, इसकी बातों में मत आइएगा, क्या पता आपको ये बेवकूफ बना रही है। कहते हैं हाँ वो सब छोड़ो, लेकिन ये बताओ तुमने मुझे तलवार क्यों मारी? कहते हैं माफ करिएगा मैंने तो कुछ अच्छा करने आया था, लेकिन यहाँ पर सब गड़बड़ हो गया। हम देखते क्वीन पीक पर, यहाँ पर वो लड़की बताती है कि मैजिक पावर के द्वारा यहाँ की बहुत सारी लड़कियों को वहां पर ले जाया गया है। आपको मास्टर चलना पड़ेगा, सबसे पहले उस अली से निपटना पड़ेगा क्योंकि वही जो है डीमन लॉर्ड से मिल गई है। इधर हम देखते हैं कि अली नहा रहे होते हैं ताकि जो उसके अंदर कमजोरी आई थी ना उसे ठीक किया जा सके। अचानक से डीमन लॉर्ड अंदर आ जाते हैं, तो अचानक से उसको दवा देने के लिए डीमन लॉर्ड अंदर आ जाते हैं कि उसको थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन जब उसको नहाते हुए देखते हैं तो पीछे मुड़ जाते हैं। कहती हस्बैंड आप यहाँ पर आए हैं, चलो ना साथ में नहाते हैं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को साथ में ही नहाना चाहिए, इससे थोड़ा आपको भी आराम मिलेगा। शर्मा रहे हैं क्या हस्बैंड? कपड़े पहन लेती है। कहती है हस्बैंड पीछे मुड़ो। जाकर टकरा जाती है। कहती है हस्बैंड आपके मसल तो बहुत ही टाइट है। कहती है ये क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो? कहती है अरे अभी मैंने छुआ ना तब पता चला। कहते हैं ठीक है चलो ये तुम मेडिसिन ले लो खा लो। कहती है लगता है मेरे हस्बैंड नर्वस हो रहे हैं। मन लॉर्ड कहते हैं कि मैं तुम्हारा बैकयार्ड में इंतजार कर रहा हूँ, आ जाना। इतनी देर में वहाँ पर सैली आ जाती है और जो एली होती है उसको बेहोश करके लेकर जाती है क्विंगन पीक पर। यहाँ पर सारे डिसिपल और मास्टर खड़े होते हैं। कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई?
मास्टर बोलती है तुम 5 साल की थी तब से तुम यहाँ पर हो, लेकिन आज तक तुमने ऐसी हरकत नहीं की है। तुरंत ही वहां पर शैली ना आरोप लगा देती है अली पर कि ये डेमोनिक कल्टीवेटर है, इसी वजह से डीमन लॉर्ड से मिली हुई है। कहती कौन डीमन लॉर्ड, कौन डेमोनिक कल्टीवेटर, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और तुम मेरे हस्बैंड पर आरोप लगा रहे हो। तुम क्वीन पीक पर हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे। शैली कहती है कि तुम्हें गिल्ट नहीं महसूस होता है कि तुमने यहाँ पर क्या किया है। कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम लोग बस मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। तो मास्टर कहती है कि अच्छा तो तुम अपना हस्बैंड किसको बता रही हो। कहती है वो मेरे हस्बैंड है, आप लोगों को ना सच में गलतफहमी हुई है। मास्टर वहां पर उसे कुछ विजुअल दिखाती है ताकि उसे पता चल सके कि असल में उसका हस्बैंड कैसा है। जैसे वो झलकियां देखती है कहती है मास्टर अभी भी मैं कह रही हूँ गलतफहमी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को कोई बेवकूफ बना रहा होगा। पहली बात, मेरे हस्बैंड तो डीमन ही नहीं है, वो एक ह्यूमन है। आप लोग क्यों नहीं यकीन करते। सबके सब डिसिपल कह रहे होते हैं कि तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हो। कहती है नहीं, मैं तो बस अपने हस्बैंड को बचाने के लिए ना बस एलिक्सियर बना रही थी ताकि उसे मौत से बचा सकूं। यहाँ पर मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तब सैली कहती है कि मास्टर आप चिंता मत करिए, इसे रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारे प्लान है। कहती है ठीक है, जो भी करना है करो। कहती है इसके ऊपर 9 फ्लेवर्स ऑफ ट्रू फायर का उपयोग करते हैं, इसे जिंदा जला देंगे और ये काम मैं करूंगी। मन में शैली सोचती है जो काम पहले नहीं हो पाया वो अब होगा। इधर बाहर काफी देर इंतजार करने के बाद भी डीमन लॉर्ड के पास अली नहीं आती है। तब यहाँ पर सैनिक बोलता है कि अभी तक आई क्यों नहीं, लगता है कि कुछ ज्यादा ही आराम कर रही है। जैसे डीमन लॉर्ड दरवाजा खोलते हैं देखते हैं अंदर अली है ही नहीं। तुरंत ही पता चल जाता है कि वो क्विंगन पीक पर है। अभी हम देखते हैं कि उसको बांध दिया जाता है और उसके नीचे ना लकड़ियां लगा दी जाती है कि इसको जिंदा जलाया जाए। कहते हैं इसकी राख भी नहीं मिलनी चाहिए उस डीमन को ताकि इसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। यहाँ पर मास्टर कहती है कि तुम इडियट हो, होपलेस हो, इसी वजह से उस डीमन के पास गई। कहती है कि मैं जाऊंगी आग लगाने या कोई और जाएगा। यहाँ पर शैली कहती है ये काम मैं करूंगी। कहती है चलो स्टार्ट करती हूँ, वैसे अच्छा मौका है ना, इस बार तुम भाग भी नहीं पाओगे और मैं सेटिस्फाइड भी हो जाऊंगी। वाह बहुत मजा आएगा। कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब उसके कान में जाकर कहती है पता है जितनी भी लड़कियां गायब हुई ना उन्हें तो मैंने गायब किया, बस मैंने आरोप ना डीमन लॉर्ड पे लगा दिया। वो तो लड़कियों को ले जाने के बाद छोड़ दिया करते थे, बट मैंने ना उन सबको गायब कर दिया क्योंकि उससे मैं अपनी पावर बढ़ाती थी। ये पावर बढ़ाती थी और तुम्हारे मरने के साथ ये राज भी तुम्हारे साथ चला जाएगा। कहती है ऐसे कैसे कर सकते हो। कहती जाओ हिल में, वहां पर आग लगा देती है। जैसे वो जलने लगती सब कहते हैं कि कितनी वीक है ये। वो कह रही होती है हस्बैंड प्लीज मुझे बचा लो, हस्बैंड प्लीज मुझे बचा लो। बादल गरजने लगते हैं, बारिश होने लगती है। उधर से तब तक डीमन लॉर्ड आ जाते हैं। कहते किसकी इतनी हिम्मत कि यहाँ पर आग लगाए। वो तुरंत ही बेहोश होने लगती है। अभी हम देखते हैं सारे डिस्पल कह रहे होते हैं कि सच में डीमन के पास भला कोई कैसे जा सकता है, वो भी इमोर्टल। यहाँ पर एक डीमन का आना ये अच्छी बात नहीं है। वहां पर तो सबसे पहले शैली पर डीमन लॉर्ड अटैक करते हैं। जैसे अटैक करते तो वो पीछे हट जाती है। कहती है कि हस्बैंड आप आ गए ना, अब हम लोग चलते हैं। मास्टर कहती है कि यहाँ से तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, मेरी आंखों के सामने भला तुम मेरे डिसिपल को कैसे मार सकते हो। कहती है मास्टर आप प्लीज पीछे हट जाइए ना, आप मेरे हस्बैंड को चोट नहीं पहुंचा सकती, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे आदमी। सहेली कहती है मुंह बंद करो अपना, 20 सालों से ये यहाँ पर थी और अचानक आज वो वहां पर चले गए, आप बिल्कुल भी रहम मत करिए, इसे मार दीजिए। पीछे से सैनिक कहता लगता है ये औरत तो कुछ ज्यादा ही मिसक्रिएट कर रही है, अपने आप को सीधा दिखा रही है लेकिन सीधी है नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अली बोलती है कि सारी लड़कियों को तो तुमने मारा है, अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर झूठ क्यों बोल रही हो। कहती मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर मैंने ऐसे कुछ किया होता ना तो मेरे ऊपर थंडर स्ट्राइक का असर होता और थोड़ी ही देर में उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक का असर हो जाता है, उसके पूरे बाल जल जाते हैं। मास्टर कहती है क्या सच में तुमने किया। अब उसके ऊपर ट्रुथ कल्टीवेशन का उपयोग किया जाता है तो कहती है हाँ मैंने किया है इतने सालों से यहाँ पर थी तो मुझे किसी ने पूछा नहीं, हमेशा ये अली 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 हर कोई अली चिल्लाया करता था। तब यहाँ पर मास्टर कहती है लेकिन मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट माना था, तुमने ऐसा क्यों किया। कहती है आपने तो मुझे कभी अपना स्टूडेंट माना ही नहीं, हमेशा इस अली को माना और आज दिखा रही है कि आप मुझे अपना मानती थी। कहती है मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती थी। कहती है झूठ झूठ झूठ, हाइपोक्रिटिकल बनने की कोशिश मत करो। यदि ठीक है अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें जो है इसकी सजा मिलेगी, तुम्हारी सारी कल्टीवेशन छीनी जाती है। सीनियर ब्रदर कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने सच में बिट्राई किया है पूरे क्वीन एनपी को। कहती है हाँ बिट्राई किया है, मैं करती रहूंगी लेकिन सबसे पहले इस अली को मार डालूंगी। जैसे मारने के लिए जाती है तो यहाँ पर सर मास्टर उसे नीचे गिरा देते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, जॉब अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अली को ना बहुत नींद सी आ रही थी। डीमन लॉर्ड कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, को उठा लेते हैं डीमन लॉर्ड ले जाने के लिए। यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि तुम मेरे डिस्पल को ऐसे नहीं ले जा सकते।
डीमन लॉर्ड कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत कि मुझे रोक पाए। कहती है ठीक है जाने दो उसे। फिजिशियन बोलते हैं कि ये एक लिटिल फेरी को बचाने के लिए आप वहां पर क्यों गए? आपको ये सब नहीं करना चाहिए था, आपको याद रखना चाहिए। चलो आप इसका जल्द से जल्द हार्ट निकाल लो। जैसे हार्ट निकालने चलते हैं तो डीमन लॉर्ड को फिर से वही सारी बातें याद आने लगती हैं कि उसने उसके ऊपर कितना एहसान किया और अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। फिजिशियन कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसका हार्ट निकाल लीजिए। उसके मुंह से फिर से ब्लड निकलने लगता है तो फिजिशियन को टेंशन हो रही होती है कि अगर ये प्यार में पड़ गया ना तो कभी भी डीमन लॉर्ड सही नहीं हो पाएंगे और मुझे प्यार का चक्कर तो हटाना ही पड़ेगा। इसी वजह से मुझे कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। जैसे ही अली को होश आता है ना तो डीमन लॉर्ड चाकू फेंक देते हैं, उसके गले लग जाती है। कहती है हस्बैंड मुझे तो लगा था ना कि मैं आपसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगी। थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया, आपकी स्ट्रेंथ ना बहुत अच्छी है, लेकिन मैं भी आपके लिए बहुत कुछ करूंगी, थैंक यू सो मच। कहते हैं दूर हटो, इस तरह मेरे चिपक क्यों रही हो? कहती है क्यों चिपको नहीं। कहते लेकिन तुम तो पागल हो। कहती मैं पागल नहीं हूँ, बस मुझे डीमन लोगों से ना बड़ा डर लगता है। कहते क्यों, डीमन से क्यों डर लगता है? कहते जब सब लोग कहते हैं तुम डीमन हो लेकिन तुम डीमन बिल्कुल भी नहीं हो। बाहर से सख्त हो लेकिन अंदर से बहुत अच्छे हो। कहते हैं लेकिन अगर मैं डीमन हुआ तो? डीमन को अच्छे से जानती हो, डीमन के अंदर ना एकदम गहरी गहरी लकीरें होती है, वो लोग बहुत डरावने होते हैं। वो खोलकर कपड़े देखने लगती है। कहती तुम तो डीमन नहीं हो। कहते ये क्या कर रही थी, इस तरह किसी लड़के के कपड़े खोलते हैं क्या? कहती है नहीं मैं तो बस ऐसे ही कर रही थी। कहते ठीक है आगे से ऐसा मत करना। तभी हम देखते हैं कि वहां पर प्रिंसेस आ जाती है गोल्डन हाउस की। कहती है कि अच्छा तो इस लड़की को तुमने यहाँ पर छिपा रखा है। सैनिक कहता है कि प्रिंसेस आपके यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? कहती है कि मैं डीमन प्रिंसेस हूँ, याद रखो कि यहाँ पर सिर्फ डीमन प्रिंसेस ही रह सकती है, कोई भी फेरी यहाँ पर नहीं आ सकती। कहती क्या मतलब, कौन सा डीमन, कैसा डीमन? यहाँ पर अभी तक अली को समझ में नहीं आ रहा था। कहती है कि ये लोग डीमन डीमन क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि यहाँ पर प्रिंसेस कहती है देखो मेरे पास ना तुम्हें ठीक करने का इलाज है, अगर तुम हाँ कर देते हो मैं तुम्हें ये पिल दे दूंगी, लेकिन तुम्हें शादी मुझसे करनी पड़ेगी, मेरे साथ रहना पड़ेगा, लैटन फेस्टिवल भी आने वाला है। कहती है सुनो ये मेरा हस्बैंड है और ये यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा, समझी, मेरे साथ रहेगा। लॉर्ड उसको पीछे कर देते हैं। कहती है ओ फेरी क्लैन से आई हुई फेरी जरा पीछे हटो, यहाँ पर अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई जो तुम इसे हस्बैंड हस्बैंड बोल रही हो। कहती है कि तुम्हारी पूरी फैमिली डीमन होगी, मेरा हस्बैंड डीमन नहीं है। यहाँ पर सैनिक पीछे हंस रहा होता है कि कोई कितना इनोसेंट हो सकता है, मतलब ये सच में इतनी इनोसेंट है। यहाँ पर प्रिंसेस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इसे पता ही नहीं कि ये डीमन लॉर्ड के सामने खड़े है। कहती है अली अंधी हो क्या, कलरफुल चिड़िया? कहती मुझे कलरफुल चिड़िया क्यों बोल रही हो? कहती हो तुम कलरफुल चिड़िया, बर्ड हो, लेकिन मैं भी फेरी हूँ, फ्लावर फेरी। याद रखो कि मेरे हस्बैंड के सामने आई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कहती है लगता तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें खा सकती हूँ। कहती क्या मतलब, क्यों खा सकती हूँ? कहती है मैं नहीं खाऊंगी, तुम्हारे डीमन लॉर्ड तुमको खा जाएंगे। कहती कौन डीमन लॉर्ड, रॉन्ग हुआन? कहती हाँ रॉन्ग हुआन, तुम्हारे बगल रॉन्ग हुआन ही खड़े हैं। कहती झूठ बोल रही हो, ये डीमन हो ही नहीं सकते। यहाँ पर तुरंत ही सैनिक बोल देता है कि मैं डीमन लॉर्ड का गार्ड हूँ और ये मेरे डीमन लॉर्ड है। दूसरे वहां पर फिजिशियन बोलते हैं कि हाँ ये मेरे डीमन लॉर्ड है। कहती है कि सच में लिटिल फेरी ने ऊपर से जाते जाते कहा था कि डीमन से बच के रहना, क्योंकि ये लोग जो है डेलिकेट हार्ट खाते हैं। और मैं कहाँ फंस गई। इतनी देर में प्रिंसेस जाकर डीमन लॉर्ड के गले लग जाती है। कहती है कि चलो ना हम दोनों साथ में रहते हैं, शादी कर लेते हैं। ये फ्लावर फेरी ना कई तरीके की चाल चलेगी लेकिन रहूंगी तो मैं ही। डीमन लॉर्ड उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और बाहर धक्का दे देते हैं। कहती है कि याद रखो मेरे दरवाजे हमेशा ही खुले तुमसे शादी करने के लिए, अगर मेडिसिन चाहते हो तो मेरे पास आ जाना। कहती किसी ने देखा तो नहीं ना कि मैं यहाँ पर गिर गई थी। यहाँ किशन और गार्ड दोनों भाग जाते हैं लेकिन अब अली बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। कहती मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था कि तुम डीमन लॉर्ड हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। कहते क्यों, अभी तो चिल्ला रही थी, चलो साथ में नहा लेते हैं। कहती इस हाथ में नहाएंगे कैसे? कहती है चलो फिर खा लेते हैं। कहती है नहीं खाएंगे कैसे? डीमन लॉर्ड कहते हैं खुद से चिल्लाते हाँ। कहती है नहीं नहीं प्लीज मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। कहते ठीक है फिर भी है अच्छा करना, तब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। रात में बिस्तर लगा देती है। कहती है कि आप तो लॉर्ड हैं, आप ऊपर सो जाइए। अलीना खाना खाने से मना कर रही थी तो डीमन लॉर्ड अपनी नजरों के सामने बैठा कर उसे खाना खिला रहे थे। जैसे मेरे सामने मत बोलो। कहती है मैं जा रही हूँ सोने के लिए। कहते हैं क्यों, साथ में नहीं सोएंगे क्या? कहती है नहीं नहीं पहले मैंने गलती से बोल दिया था लेकिन अब नहीं। कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। कहती है नहीं प्लीज मैं नहीं जाऊंगी। तुरंत ही डीमन लॉर्ड कहते हैं कि जाओ इसकी रखवाली करो ताकि यहाँ से भाग ना जाए। बाहर वो बैठे होते हैं लेकिन इतनी देर में फेरी वहां से भाग निकलती है। कहती
कहती थैंक गॉड मैंने खाना खा लिया था तो थोड़ी बहुत पावर तो आ चुकी थी, लेकिन मुझे यहाँ से तुरंत ही भाग कर निकलना पड़ेगा। जब गार्ड उठता है देखता है कि काफी देर तक दरवाजा नहीं खुल रहा है, कहता है अरे अब तो मुझे डीमन लॉर्ड मार डालेंगे, चिल्लाते हुए वहां से भागता है। इधर हम देखते हैं कि अली रास्ते से जा रही होती है, कहती कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रास्ते में देखती है कि कुछ औरतें रो रही होती हैं, उनके बच्चे गायब हो गए होते हैं। कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों को जरूर ढूंढूंगी। पता करती है कि एक लेडी है जो वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को उठाकर लेकर गई है, उन्हें मारकर वो अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रही थी। कहती चिंता मत करो, मुझे पता है कि आप लोगों के बच्चे कहाँ पर हैं, मैं उन्हें जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। इधर हम देखते हैं कि मैजिस्ट्रेट चिंता में होते हैं कि ये लड़की गई तो कहाँ गई। आज 7 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक ये मिली नहीं है। इस पर फिजिशियन कहते हैं उस लिटिल इमोर्टल के पीछे आप क्यों पड़े हैं, उसे जाने दीजिए। कहते नहीं जाने दे सकता। पर फिजिशियन को गुस्सा आ जाता है कि आप 1000 साल पहले हुए युद्ध को भूल गए हैं क्या, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया। उसको वहां पर लेकर जाते हैं, कहते देखो कितने सारे डीमंस मारे गए थे, उन इमोर्टल ने मारा था, आखिर इनकी रिपोर्ट कौन करेगा। आप यहाँ पर लिटिल फेरी के पीछे पड़ गए, कोई संतान भी नहीं, आगे कौन डीमन वर्ल्ड को संभालेगा। इस पर डीमन लॉर्ड गुस्सा हो जाते हैं कि तुम मुझे धमका रहे हो क्या। कहते नहीं धमका नहीं रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे दोबारा बताने की कोशिश मत करना वरना मैं जान से मार दूंगा। इधर हम देखते हैं कि अलीना रात भर ढूंढते ढूंढते चलते चलते फाइनली एक जगह पर आती है। कहती यहीं पर होंगे बच्चे, मुझे जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अचानक से वो बच्ची से टकरा जाती है। कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती चुप बैठो, वो डीमन यहीं पर है, वो आ जाएगी। कहती तुम सारे बच्चे यहीं पर हो, चलो मैं तुम लोगों को बचाने आई हूँ। वो सारे बच्चों को आगे लेकर बढ़ रही होती है। कहती डरना नहीं। जैसे आगे बढ़ती है तो वहां पर वही डीमन आ जाती है। कहती है कि आखिर तुम इसे बचाने आ ही गई, लेकिन तुम हर बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाती हो। अली कहती है कि तुम शेनली कैसे यहाँ पर। कहती क्यों, तुम लोगों ने मुझे पीक से भगा दिया तो मुझे कहीं ना कहीं तो अपनी प्रैक्टिस करनी ही थी। ये बच्चे मेरे ये बच्चे मेरी कल्टीवेशन बढ़ाने में बहुत मदद कर रहे थे, लेकिन तुम फिर से यहाँ पर आ गई। हर बार तुम मेरा रास्ता कैसे रोक सकती हो। इनको मैं मार कर पिल्स बना रही हूँ ताकि मैं अपनी ताकत बढ़ा सकूं। कहती है मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। वो उसके ऊपर अटैक करती है और बच्चों से कहती है भाग जाओ। जैसे बच्चे भागने की कोशिश करते हैं तो डीमन फिर से अटैक करती है कि ये बच्चे भाग नहीं सकते हैं, तो मेरे प्लान को बर्बाद नहीं कर सकते हो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसे उसके ऊपर अटैक करने चलती है तब तक पीछे से डीमन लौट आ जाते हैं, उसको नीचे गिरा देते हैं। और एक छोटी सी बच्ची जाती है, कहती है कि ब्रदर आपने सच में आंट को बचा लिया, वो बहुत अच्छी हैं। कहते हैं लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अच्छा हूँ। कहती है कि आप अच्छे हैं। कहते हैं नहीं मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। तो वो गाल पर किस कर लेती है। कहती है आप सच में अच्छे हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर शेनली बोलती है कि डॉग कहीं के तुम फिर से आ गए, आखिर तुम चाहते क्या हो। मैं अब यहाँ पर डीमन बन चुकी हूँ, कल देखा जाए तो मैं तुम्हारे क्लाइंट की हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। डीमन लॉर्ड कहते हैं कि तुम मेरे क्लाइंट की जरूर हो लेकिन बहुत वीक हो और मैं वीक लोगों को अपनी जगह पर नहीं रखता हूँ। यहाँ पर सैनिक बोलता है कि तुम्हें मारना ही अच्छा रहेगा। तब इस पर स्टैनली बोलती है और तुम हो कौन जो मेरे ऊपर ऐसे हुक्म जता रहे हो। कहते हैं मैं डीमन क्लैन का जनरल वो फेंग हूँ, याद रखो कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। उन दोनों की लड़ाई होने लगती है, वहां पर वो उसके ऊपर अटैक करता है, वहां पर खत्म कर देता है। डीमन लॉर्ड अली को देख रहे होते हैं कि उसको चोट लग गई है, तो उन बच्चों को छोड़ने के लिए सबसे पहले वो गाँव जाते हैं और वहां पर उन सारे बच्चों को सौंप दिया जाता है। लेकिन सारे बच्चे और जितनी भी औरतें होती है ना, वो अली को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे सही सलामत बचे हैं। तो इस पर वुफेंग बोल रहा होता है कि डीमन लॉर्ड आखिर इसका हार्ट कब खाएंगे, खाने का टाइम तो आ गया है ना। तो पीछे से अली जाती है, कहती है क्या सच में तुम मुझे खा लोगे। यहाँ पर उसे छोटी बच्ची की बातें याद आ रही थी कि वो उसे कितना अच्छा मानती है, आखिर वो कैसे उसे खा सकता है। लैटन फेस्टिवल का टाइम होता है तो वो जाता है आज अली के साथ। वहां पर हर किसी ने अपनी अपनी विशेष लिख रखी थी। कहते देखो कितने अच्छे लोग हैं। डीमन लॉर्ड कहते हैं कैसे अच्छे लोग विशेष लिखते हैं, पूरी किसी की नहीं होती। कहती पूरी होने की क्या जरूरत है, लिखना हमारा काम है, पूरी हो या ना हो या तो बात की बातें हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ओल्ड लेडी आती है, कहती है कि तुम लोग शादीशुदा हो ना, लो ये लेटन खरीद लो। कहते हैं लेकिन हम लोग शादीशुदा कहाँ हैं। कहती है अरे हम लोग कपल तो है ना। इधर हम देखते हैं कि फिजिशियन कहते हैं कि आप पूरे डीमन क्लैन पर रोल करते हैं। आप सोचिए कि अगर उस लड़की को कल कुछ हो गया और आप उसका डेलिकेट हार्ट नहीं ले पाए तो आप जिंदा नहीं बचेंगे। यहाँ पर फिजिशियन को बहुत बुरा लगता है कि उस अली की वजह से बार बार जो है डीमन लॉर्ड उसको परेशान कर रहे हैं और मैं इस तरह अपनी लॉर्ड को हार्म नहीं कर सकता है, मुझे बचाना ही पड़ेगा।
अभी हम देखते हैं मैरिज का प्रपोजल लेकर वो फिल्म पहुंच जाता है सुबह सुबह अली के पास। कहता है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल चीजें हैं, तुम इसे ले लो। कहती ये सब क्या है? पता चलता है उसके लिए कीड़े आए हुए होते हैं, ब्लैक पत्थर आया हुआ होता है। कहती है क्या ये सच में शादी का गिफ्ट है? कहता हाँ, सबसे कीमती चीजें तुम्हें दी गई हैं, तो रख लो शांति से। कहती है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। कहते हैं अरे कैसी लड़की है जो फालतू की बातें कर रही है। तभी डीमन लॉर्ड आ जाते हैं। कहते क्या हुआ, तुम्हें सब चीजें पसंद नहीं आई? कहते नहीं नहीं ठीक है, डर की वजह से बोल रही होती है। तो वो डीमन लॉर्ड उसकी सच्चाई जानने के लिए फिर से कल्टीवेशन का उपयोग करते हैं। कहती है कि लोग तो जो है शादी में सोना देते हैं, चांदी देते हैं, लेकिन तुमने मुझे इतनी गंदी चीजें क्यों दी है? मुझे ना ये सब चीजें नहीं चाहिए। कहते अच्छा तो तुम्हें पैसे चाहिए, लो पैसे ले लो। कहती चाहिए तो नहीं थे, लेकिन उसके हाथ से ले लेती है। कहती है कि मैं अपने पास इसे रख लूंगी, खर्चा नहीं करूंगी। कहती हस्बैंड आपकी तलवार टूट गई थी तो मैंने बना दिया है। कहते अच्छा सच में तुमने तलवार बनाया? कहती हाँ मैंने बनवा दिया है, बनाया नहीं है। कहते ठीक है फिर तैयार हो जाओ। अली उसे अपना जेटे देती है। कहती है मेरी बॉडी की आधी पावर इसमें है, जब भी तुम्हें दर्द हो या कुछ भी तकलीफ हो तो तुम इसे ले लेना। याद रखो कि तुम्हें पेन से राहत यही जेटा दिलाएगा। कहते मैं नहीं लूंगा इसे, तुम अपने पास रखो। कहती प्लीज ले लो ना। वो कहता तुम ले लो। दोनों लड़ने लगते हैं और नीचे गिर जाते हैं तो उसका किस हो जाता है। कहती है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, बहुत ज्यादा लाइक। कहते हाँ मैं भी लाइक करता हूँ। जैसे वो उसका हाथ पकड़ते तो उसके दिल में फिर से दर्द होने लगता है। कहती है हस्बैंड क्या हुआ है आपको? कहते हैं लगता है मैं सही नहीं हो पाऊंगा। इधर हम देखते हैं प्रिंसेस को सेकंड डीमन लॉर्ड बैठे हुए होते हैं। कहते हैं कि लिटिल फेरी के आने के बाद लगता है रॉन्ग वन काफी बदल गया है। कहती कुछ भी बदलाव शादी तो मैं ही उससे करूंगी। इधर हम देखते हैं रॉन्ग वन के पास फिर से प्रिंसेस जाती है। कहती है कि तुम्हें मेडिसिन चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें सबसे कीमती चीज दे रहा हूँ। मतलब वो अपनी रिंग दे देता है और कहता है मुझे मेडिसिन तुम मत दो, लेकिन मेरे बीच में मत आना। अब शादी का दिन आ जाता है। वहां पर रेड ड्रेस पहनकर वो बाहर निकलती है, लेकिन फिजिशियन की कोई और ही चाल होती है। वहां पर जैसे ही मैजेस्टी ड्रिंक करते हैं तो फिजिशियन कहते हैं माफ करिएगा कि मैं आपकी बॉडी को और ज्यादा हार्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। दोनों रेड ड्रेस में सबसे पहले गॉड को ग्रीट करते हैं, डीमंस को ग्रीट करते हैं, पब्लिक को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। लेकिन इतने में ही वहां पर उसे चक्कर आने लगता है। कहते हैं कि क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है? और वो तलवार निकालकर तुरंत ही अली को मार देता है। अली कहती क्यों किया तुमने, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी। फिजिशियन बोलता है कि शादी ही इसी वजह से हुई ताकि वो तुम्हारा हार्ट निकाल सके, तो तुम यहाँ पर बेवकूफ बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता था? जस कहती है ओ फ्लावर फेली निकलो यहाँ से, स्वीट हार्ट बन चुकी। देखो तुम्हारे सामने डीमन लॉर्ड खड़े हैं, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। डीमन लॉर्ड नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी आंखें रेड हो जाती है। कहते हैं कि हाँ सच में शुरू से चाहता था, मैं तुम्हारा डेलिकेट हार्ट इसी वजह से तो लेकर आया था। सारे प्रोमिस सब कुछ झूठ था, शादी भी झूठ, हर चीज झूठ। डीमन लॉर्ड अंदर ही अंदर कह रहे थे मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अली का दिल टूट जाता है। ठीक है अगर करना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें खुशी खुशी अपना हार्ट देने के लिए तैयार हूँ। वो उसे अपना हार्ट दे देती है और वहां से चली जाती है। कहता है वाह डीमन, कहता है हार्ट मिल गया मैजेस्टी, अब आप ठीक हो सकते हैं, आप मरेंगे नहीं। डीमन लॉर्ड कहते हैं तुमने मुझे ड्रग दिया था, बताओ ना तुमने मुझे क्यों ड्रग दिया था। प्रिंसेस कहती है कि हाँ सही, फिजिशियन ने सही किया आपको जो है ड्रग देकर। इतनी देर में मैजेस्टी सबसे पहले प्रिंसेस पर अटैक करते हैं कि तुम तो बोलना ही मत, अगर दोबारा मेरे रास्ते में आई ना तो जान से मार दूंगा। तब तक सेकंड डी मनाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें अपनी बातों को याद में रखना चाहिए कि ये सब तुमने अपने हाथों से किया है, हाथों से अली को मारा है, उसका हार्ट निकाला है, तो इसका इल्जाम किसी दूसरे पर मत लगाओ। कहते नहीं मैं अपने हाथों से नहीं मार सकता। उसका हार्ट वो ले लेता है और कहता है जाओ यहाँ से, दोबारा मेरी आंखों के सामने दिखाई मत देना। कहते हैं मैंने इतने सालों से आपके लिए काम किया है, प्लीज ये दवा ले लीजिए, आपके लिए बहुत सही रहेगी। वहां पर वो उसे मार देते हैं। अभी हम देखते हैं कि अली को बचाने के लिए ना जाते हैं मैजेस्टी अमावस्या के दिन जो है अली को मांगने के लिए कि लॉर्ड प्लीज मुझे जो है अली को लौटा दो। तो उसके पास एक बुक आती है, वहां पर वो उसके हार्ट को ना जिंदा रख सकता था। कहता है इसकी स्मेल और इसका हर एक चीज मुझे हमेशा ही अली की याद दिलाता रहेगा। वो अली की हर एक चीज को याद करता है और दिन बीतते जाते हैं। कहता है मुझे कितना टाइम लगेगा, अली कब आएगी, और हर रोज वो अपना ब्लड वहां पर गिराता, अली आएगी या नहीं आएगी लेकिन आप अपने आप को जरूर मार डालेंगे। इधर हम देखते हैं कि अली को होश आ जाता है, पता चलता है कि सेकंड डीमन लॉर्ड ने उसे बचा लिया है। कहते हैं तुमने मुझे क्यों बचाया? कहते हैं कि हाँ मैंने तुम्हारी स्पिरिट को चुरा लिया था, इसी वजह से मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन याद रखो कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे। कहती ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। और देर रॉन्ग हुआन का क्या हुआ? कहते वो तो तुम्हारा हार्ट लेकर चला गया, अब तक तो ठीक भी हो गया होगा।
कहती मैंने जिससे इतना प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं एक बार मर चुकी हूँ, दोबारा उसके सामने मेरे जाने का कोई प्लान ही नहीं बनता। 1 साल बीत चुका होता है, वो लोगों की मदद करती है। वो फिजिशियन बन चुकी होती है, जगह-जगह जाकर जो भी लोग होते हैं सही हो जाते हैं तो उसे धन्यवाद बोलते हैं। यहाँ पर अभी पूरे गाँव में कहीं न कहीं प्लेग फैल चुका था। कहती है मुझे इन सब का ख़्याल रखना ही पड़ेगा। डीमन लॉर्ड कहते हैं कि तुम इन सब का ख़्याल रखो, ध्यान रखो कि इन सबको सही करना है। कहती है ठीक है, लेकिन पता चलता है कि एक ग्रास है जिसके ज़रिए इन लोगों का जो बीमारी है उसे ठीक किया जा सकता है, और वो ग्रास जो है रॉन्ग वन पूरी की पूरी उठाकर लेकर चले गए हैं क्योंकि उन्हें अपनी अली को ज़िंदा करना था। कहती है मुझे वहाँ से वो ग्रास लानी ही पड़ेगी ताकि नॉर्मल लोगों की जान बचाई जा सके। वुफेंग कहता है कि जितनी भी ग्रास थी मैं वो ले आया हूँ। कहते ठीक है। कहते और कितने दिनों तक आप ये प्रक्रिया करेंगे? इधर अली अपने चेहरे पर ना मास्क लगा लेती है और जाती है अंदर की तरफ, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। कहती है कि मैं तो बस स्टडी में गई थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों पकड़ लिया गया है। वुफेंग कहता है कि यहाँ पर किसको भड़काने की कोशिश कर रही हो और किसे बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम गलती से गई थी? इसकी सजा तो सिर्फ मौत होगी। लेकिन वो कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। आवाज सुनते ही ईमन लॉर्ड खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अली की जैसी आवाज है। कहते हैं चेहरा अपना ऊपर करो। कहती है कि नहीं। कहते हैं व्हील हटाओ ना अपने चेहरे की। कहती है मैं नहीं हटाऊंगी। आप भला एक मेड से उसके चेहरे का कपड़ा हटाने के लिए कैसे कह सकते हैं? कहते हैं नहीं हटाए तो जान से मार दूंगा। जैसे उसके चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं वहां पर अली होती ही नहीं है। पता चलता है कि सेकंड डीमन लॉर्ड ने पावरफुल मैजिक के द्वारा उसके चेहरे पर एक दाग लगा दिया था जिससे कभी भी वो पहचान में नहीं आएगी। तो इधर डीमन लॉर्ड कहते हैं ठीक है, ये वो नहीं है, लेकिन मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दे सकता। ये अब मेरे लिए ही काम करेगी 24 आवर। कहते मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। कहते करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। जैसे ही जाने लगती तो पाउस नीचे गिर जाता है। कहते पाउस तुम्हारे पास कैसे है मुझे बताओ ना। कहती है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे मिला था। उसका गला पकड़ लेते हैं। कहते बताओ मुझे। कहती सच में मुझे नहीं पता है। इधर अब दूसरे फिजिशियन आते हैं। कहते हैं कि आपका पॉइजन अब डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, आप जल्द से जल्द अली का हार्ट ले लीजिए ताकि आपका ये पॉइजन ठीक हो सके। कहते हैं नहीं, सबसे पहले उस मेट पर नजर रखो। अभी हम देखते हैं कि मेट जा रही होती है तो दूसरा डीमन उसके पीछे पड़ जाता है कि तुम यहाँ पर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकती। कहती है कि रॉन्ग वन में तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम नॉर्मल लोगों को मारने के लिए किस हद तक गुजर सकते हो? पता चलता है एक हिडन रूम होता है, वहां पर अली जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पाती है। कहती है जैसे ही यहाँ से निकलेगा मैं अंदर जाऊंगी। तभी हम देखते हैं वहां पर प्रिंसेस आ जाती हैं। कहती है कि तुम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन आज तक रॉन्ग वन ने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया है, तो तुम्हें कैसे अंदर जाने देंगी? वो लोग उसे बुली कर रही थी कि एक मेड की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने आवाज उठाए। मारने चलती है तो डीमन लॉर्ड आ जाते हैं। कहते हैं कि ये मेरी मेड है, इस पर हाथ मत उठाना। कहती है कि अच्छा तुम्हारी मेड है तो तुम मेड को बचाने के लिए मेरे से बहस कर रहे हो? कहते हैं हाँ बहस कर रहा हूँ। उसका गला पकड़ लेते हैं कि जाओ यहाँ से, नहीं वरना जान से मार दूंगा। उसको नीचे धक्का दे देते हैं। मैं हर्ष लेने के लिए जा रही हूँ। कहते ठीक है चलो, पहले मुझे तुमसे बात करनी है। कहते हैं बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है? कहती है कि गांव में। वहां पर उसका चेहरा फिर से खोलते हैं। कहते हैं कि तुम यहाँ पर डीमन लॉर्ड को लग रहा था कि ये अली ही है, तो उसे खाना खिलाकर पता करना चाहते थे कि अली है या नहीं, क्योंकि वो तो बहुत तेजी से खाती थी लेकिन वो फिर से धीरे धीरे खाती है। कहते हैं मतलब ये अली नहीं है, मुझे एक गलत फहमी हो रही थी। उसे एक रूम दिया जाता है कि तुम यहीं पर सोओगी, यहीं पर रहोगी। कहती है ठीक है। इस पर वुफेंग कहता है लेकिन याद रखो कि तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो। कहती है हाँ, जाना भी कौन चाहता है, मैं तो उस स्टडी रूम जाना चाहती हूँ। जैसे ही वहां से डीमन लॉर्ड निकल रहे होते हैं तो सेकंड डीमन आ जाते हैं। कहते हैं क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हें कुछ बढ़ोतरी मिली या नहीं मिली? कहती है नहीं, बस अभी जाने ही वाली हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वहां पर वो रैबिट बन जाते हैं। इधर दरवाजे पर ना दो पहरेदार होते हैं। वो देखते हैं कि रैबिट आया तो सोचते हैं कि कोई ना कोई बहरूपिया भी हो सकता है, तो उसका पीछा करने लगते हैं। इतनी देर में अली रूम में चली जाती है, वहां पर ढूंढ रही होती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो वहां पर ग्रास देखती है तो हाथ में ले लेती है, लेकिन इतनी देर में डीमन लॉर्ड आ जाते हैं। आहट सी होती है तो दरवाजा खोलते हैं तो खरगोश होता है। कहते गलत फहमी है, वहां पर गलत फहमी है। इतनी देर में डीमन लॉर्ड बेहोश हो जाते हैं। कहती ये क्या, डीमन लॉर्ड की पावर तो अभी भी ठीक नहीं हुई, मतलब इन्होंने मेरा हार्ट लिया ही। डीमन लॉर्ड तो अभी भी ठीक नहीं हुई, मतलब इन्होंने मेरा कभी हार्ट लिया ही नहीं। मेरा हार्ट कहाँ पर है? इस पर सेकंड डीमन आते, कहते चलो यहाँ से, इस टाइम जरा से भी नरमी दिखाने वाला नहीं है। कहती है लेकिन इन्होंने मेरा सच में हार्ट नहीं लिया, मेरा हार्ट कहाँ पर गया? कहते चलोगे या नहीं चलोगे? वो उसे अपनी पावर देती, ठीक करती है और वहां से चली जाती है। तो यहाँ पर रॉन्ग वन को ना होश होता है, बस वो जानबूझकर आंखें नहीं खोलता है। कहता है मतलब तुम ही हो अली।
इधर हम देखते हैं कि वो हर्बल बनाती है और सबको पिलाती है। धीरे-धीरे करके हर कोई ठीक हो रहा था, लेकिन अली की तबीयत थोड़ा-सा बिगड़ रही थी। सेकंड डीमन कहते हैं तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। मेरे पास हार्ट नहीं है तो तुम्हें और केयर करने की ज़रूरत है। इतनी देर में डीमन लौट आ जाते हैं, कहते हैं अली चलो मेरे साथ। कहती है कि मैं अली नहीं हूँ। कहते हैं तुम अली हो और तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। इस पर सेकंड डीमन कहते हैं ये कोई अली वली नहीं है, मेरे साथ चलेगी। तब डीमन लॉर्ड तुरंत ही वहां पर उसके चेहरे से कपड़ा हटाते हैं तो कहते हैं तुम अली ही हो ना। वो उसके गले लग जाते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे ड्रग दिया गया था, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ड्रग दिया गया था, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। कहते हैं नहीं, मुझे कोई भी चीज नहीं देखनी है। इस पर सेकंड डीमन कहते हैं रास्ता छोड़ दो अली का, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। कहती जाओ यहाँ से। कहते हैं कि मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा, जब तक तुम्हें असलियत न बता दो तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। कहती लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मुझे छोड़ दो, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। कहते चलो ना प्लीज। लेकिन अली सेकंड डीमन के साथ वहां से चली जाती है। इधर डीमन लॉर्ड इंतजार कर रहे होते हैं कि अली को जब भी लगेगा तो वो आएगी। इधर सेकंड डीमन कहते हैं क्या हुआ, तुम खा पी क्यों नहीं रही हो। इधर डीमन लॉर्ड को 3 दिन बीत चुके होते हैं और 3 रातें कि अभी तक अली आई नहीं। लेकिन अगर उसे मेरी चिंता होगी तो वो यहाँ पर जरूर आएगी। उसका हाथ खोल कर देखते हैं, कहते हैं कि उसकी चीज मैंने संभाल कर रखी है। वो फेंग कहता है इस तरह आप कब तक रहेंगे, सोचिए ना। तभी गांव वालों को के बीच अफवाह फैल गई थी कि जो वहां पर बीमारी फैली थी ना, वो डीमन लॉर्ड की वजह से फैली थी। कहते इसे मारो मारो, इसे यहाँ पर मारो। वो छोटी सी बच्ची आती है जिसने जो है डीमन लॉर्ड को ब्रदर कहा था। कहती है नहीं, मेरे ब्रदर ऐसा कर ही नहीं सकते। कहते हैं कि तुम हटो बच्ची यहाँ से, इसी ने सब कुछ किया है। अली भी आ जाती, कहते ये सब क्या चल रहा है। सारे गांव वाले कहते हैं इसने ही ये बीमारी फैलाई थी। कहते हैं कि सच में तुम इतना गिर सकते हो, मैंने नहीं सोचा था तुमने ये बीमारी फैलाई। वुफेंग कहता है तुम सब पागल हो गए हो क्या, डीमन लॉर्ड को मारने आ सकते हो। इतनी देर में अंदर से सेकंड डीमन पर ना अपनी पावर छोड़ देते हैं। जैसे मारने चलते हैं तो सामने जो है वुफेंग आ जाता है और सब उसको मारते हैं। सब कहते तो उस पर छोटी सी बच्ची कह रही थी प्लीज मेरे ब्रदर को मत मारो। यहाँ पर अली कहते तुम लोग मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। कहते ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो हम लोग चले जा रहे हैं। डीमन लॉर्ड कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर यकीन है। कहती यकीन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। लॉर्ड कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कहती कब तक कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे प्यार करते हो। वो उसे बॉक्स दे देता है, कहता है ले लो, ये सबूत है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। कहती क्या मतलब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया। की तरफ देखता है, कहता है अच्छे से रहना, अपनी जिंदगी अच्छे से जीना, ये याद रखना कि मैं तुम्हें हमेशा ही याद करूंगा। कहती कहाँ जा रहे हो, प्लीज रुक जाओ ना, कहाँ जा रहे हो। कहता है कि ये तुमने जो मुझे दिया था ये तुम अपने पास रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। वहां से तुरंत ही डीमन लॉर्ड चले जाते हैं। जब वो अली को होश आता है तो सेकंड डीमन बैठे हुए होते हैं। कहती है मेरा हार्ट वापस लौटा दिया है, लेकिन हर रोज मुझे उसकी याद आती है। कहते उसे भूल जाओ, जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। वहां पर इमोर्टल गॉड आते हैं जिनके लिए सेकंड डीमन काम कर रहे थे कि अगर तुमने डीमन लॉर्ड को मार दिया तो तुम्हें डीमन लॉर्ड की जगह दे दी जाएगी, मतलब सारा डीमन वर्ड तुम्हारा होगा। इसी वजह से वो ऐसा कर रहे थे। इधर हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड जिंदा होते हैं, बस उसके सामने नाटक किया था कि वो जिंदा नहीं है। मैं वुफेंग आ जाता है, कहती है कि मैं बहुत दिनों से नजर रख रही थी, मुझे पता है कि डीमन लॉर्ड जिंदा है। कहते तुम्हें कैसे पता। पता चलता है कि डीमन लॉर्ड के ऊपर से फिर से नेगेटिविटी हावी हो जाती है। वहां पर अली जाती है। अली कहती मैं हूँ, प्लीज इस तरह मत करो। कहते थैंक गॉड तुम आ गए, मेरे ऊपर जैसे ड्रग हावी हो रहा है। वो उसे किस करने लगती है। कहती क्या कर रहे हो, दूर हटो। कहते हैं कि मेरे से दूर मत जाओ। वहां पर वो दोनों अपनी नाइट स्पेंड करते हैं। कहती ये मैंने क्या किया, मैं तो सिर्फ मेडिसिन देने आई थी, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। कहते अली प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। उसे फिर से किस करने लगते हैं। कहते मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ पहले, और कल रात के लिए भी पर नहीं रह सकती है, तुम्हारे लिए मेडिसिन बनाई है, तुम इसे ले लो। कहते थैंक यू सो मच मेडिसिन के लिए, और वो एक साथ पूरी खा लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड को फिर से चक्कर आता है। पता चलता है कि उसकी मेडिसिन में कुछ मिला हुआ था। इस पर वुफेंग चिल्लाने लगता है कि तुमने मेडिसिन में सच में पॉइजन मिला दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेकंड डीमन आ जाते हैं, कहते हैं ये सब कुछ मैंने किया है, क्योंकि मुझे वो डीमन की पोस्ट चाहिए, लॉर्ड डीमन की पोस्ट। अली कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या सच में तुमने विलेजर्स को भी पॉइजन दिया था ताकि उनके अंदर वो बीमारी फैल जाए। कहते हाँ मैंने ही ऐसा किया था ताकि तुम हो जो डीमन लॉर्ड को वो दवा खिला सकती हो, क्योंकि डीमन लॉर्ड सबसे ज्यादा भरोसा तो तुम पर करते थे।
कहती मैंने तुम पर इतना यकीन किया लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। पता चलता है उसने गाँव वालों को पहले ही पीछे छिपा रखा था। सारे गाँव वाले निकल कर आ जाते हैं कि अच्छा झूठ बोल रहे थे। डीमन इस पर सेकंड डीमन बोलते हैं कि तुम अभी तक नाटक कर रही थी। कहती तुम्हारे तुम्हारे इस प्लान के बारे में मुझे पहले पता चल गया था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ एक चाल चली थी। डीमन लॉर्ड को भी ये बात पता है तो उसके ऊपर अटैक करने चलते हैं। तो डीमन लॉर्ड पलट कर सेकंड डीमन पर अटैक कर देते। कहते ठीक है इस बार तुम जीत गए, लेकिन याद रखो एक टाइम आएगा जब तुम्हें मरना पड़ेगा। एक बार जब इमोर्टल ने डीमंस को बुलाया था कि अब डीमन और इमोर्टल के बीच ना दूरियां खत्म हो जानी चाहिए। यहाँ पर रॉन्ग वन तो बहुत अच्छे इरादे से गया था लेकिन इमोर्टल गॉड ने सबको पॉइजन दे दिया था। इसी वजह से आधे से ज्यादा डीमंस की वहां पर डेथ हो गई थी और उसको कर्स भी लगा दिया था, लेकिन वो कर्स मैं ही दूर कर सकती थी, मतलब फेरी। वहां पर डीमन लॉर्ड को मार दिया जाता है। तभी वहां पर इमोर्टल आ जाते हैं कि हमला करो इस पर। सब लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिंसेस कहती है मैं डीमन लॉर्ड की तरफ से लड़ूंगी और याद रखो कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे बदले में तुम जिंदा रहना। कहती है अली आप प्लीज अपना ख्याल रखना। कहते तुम्हारे होते हुए मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, मैं जरूर वापस आऊंगा। कहती है ठीक है वापस आना। वो दोनों गले लगकर रोते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि आखिरी टाइम भी है, हार्ट अभी भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। प्लीज ये हार्ट तुम रख लो ताकि तुम बच सको। कहते नहीं मैं ये हार्ट नहीं ले सकता। उसको उसका हार्ट दे देता, उसे किस कर देता, फॉर्मेशन में कैद कर देता ताकि वो वहां से निकले ही नहीं उसे बचाने के लिए। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं, युद्ध चलता रहता है और युद्ध जीत कर फाइनली रॉन्ग वन वापस आ जाता है और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।